दोस्तों आज हम इस शानदार बुक के भाग 10 में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि महान परिवर्तन का मास्टर प्लान, आपकी नई जिंदगी का रोड मैप और समय का चक्र और भविष्य, संपूर्ण यात्रा का सारांश और आपके जीवन की पूर्ण कार्य योजना। तो दोस्तों बिना किसी देरी के भाग 10 को शुरू करते हैं। आज से ठीक 10 भागों पहले जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी, तब मैंने आपसे कहा था कि समय एक चक्र है, जो बीता है वो फिर आएगा, जो आज हो रहा है वो पहले भी हुआ है। आज इस अंतिम भाग में हमारी पूरी यात्रा एक व्रत पूरा करती है। जैसे सूर्य सुबह उगता है और शाम को अस्त होकर अगली सुबह फिर नई ऊर्जा के साथ उगता है, वैसे ही आज आप भी एक नए व्यक्ति के रूप में जन्म ले रहे हैं। पिछले 9 भागों में हमने जाना कि समय क्या है, कलयुग कैसा है, भविष्य में क्या होगा और कैसे तैयार रहना है। आज मैं आपको वो चाबी दूंगा जिससे आप इन सब ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकें। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदलने का नक्शा है। आइए शुरू करते हैं अपनी नई जिंदगी का पहला दिन। हमारी पूरी यात्रा का सार 10 स्वर्णिम सिद्धांत। पहला सिद्धांत, समय का सही समझ। समय सीधी रेखा में नहीं, चक्र में चलता है। जो आज कठिन लग रहा है वो कल सुधर जाएगा। जो आज अच्छा है वो चुनौती भी बन सकता है, इसलिए हर स्थिति में संतुलन बनाए रखें। दूसरा सिद्धांत, युग चक्र की शक्ति। हम कलयुग के अंत में हैं, इसका मतलब है कि सबसे कठिन समय लगभग खत्म होने वाला है। आने वाला समय बेहतरी का है। जो लोग तैयार हैं वो नए युग के नेता बनेंगे। तीसरा सिद्धांत, भविष्यवाणी की सत्यता। प्राचीन ग्रंथों की भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। यह दिखाता है कि हमारे पूर्वज समय के रहस्य को समझते थे। उनकी बातों को गंभीरता से लेकर तैयारी करना बुद्धिमानी है। चौथा सिद्धांत, प्रकृति के साथ तालमेल। मौसम बदल रहा है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। जो लोग प्रकृति के साथ संतुलन बना के चलेंगे वे बचे रहेंगे। प्रकृति से लड़ना नहीं, उससे सीखना जरूरी है। पांचवा सिद्धांत, तकनीक और अध्यात्म का मेल। आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धि और अध्यात्म साथ साथ चलेंगे। जो लोग दोनों को अपनाएंगे वे सफल होंगे। सिर्फ तकनीक या सिर्फ अध्यात्म काम नहीं करेगा। छठवां सिद्धांत, भारत की वापसी। भारत फिर से विश्व गुरु बनने वाला है। यह सिर्फ गर्व की बात नहीं, जिम्मेदारी की बात है। हर भारतवासी को इसके लिए तैयार रहना होगा। सातवां सिद्धांत, आर्थिक परिवर्तन। पुराने आर्थिक नियम बदलेंगे। जो लोग नए तरीके सीखेंगे वे आगे रहेंगे। पैसे से ज्यादा कौशल और रिश्तों की कीमत होगी। आठवां सिद्धांत, स्वास्थ्य की प्राथमिकता। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सबसे जरूरी होगा। दवाइयों से ज्यादा योग, ध्यान और प्राकृतिक उपचार काम आएंगे। नौवां सिद्धांत, चेतना का विस्तार। आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ेगी। जो लोग अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानेंगे वे बाहरी कठिनाइयों से आसानी से निपट जाएंगे। 10वां सिद्धांत, सेवा और समर्पण। अंत में जो लोग सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे वे सच्ची खुशी पाएंगे। यही नए युग का मूल मंत्र है। 2025-2030 का मास्टर प्लान, साल दर साल कार्य योजना। 2025 अक्टूबर से दिसंबर, नींव तैयार करना। अक्टूबर 2025 अपना आपातकालीन फंड बनाना शुरू करें, कम से कम 6 महीने का खर्चा। एक नई स्किल सीखने की शुरुआत करें। परिवार के साथ इमरजेंसी प्लान बनाएं, स्वास्थ्य की जांच कराएं और फिटनेस शुरू करें। नवंबर 2025 घर में आवश्यक चीजों का भंडार करें, दवाइयां और खाना। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक समुदाय से जुड़ें। बचत और निवेश की योजना बनाएं, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाएं। दिसंबर 2025 साल 2026 के लिए लक्ष्य तय करें। नए साल की शुरुआत से पहले पुराने बुरे काम छोड़ने का संकल्प लें। आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करें, दैनिक 15 मिनट ध्यान। 2026 चुनौतियों का सामना। जनवरी मार्च 2026 स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, घर से काम करने की तैयारी करें, दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। अप्रैल मई 2026 आर्थिक कठिनाई के लिए तैयार रहें, कई आय के स्रोत बनाएं, स्थानीय समुदाय से जुड़ाव बढ़ाएं, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की तैयारी करें। जुलाई सितंबर 2026 बाढ़ और सूखे दोनों के लिए तैयार रहें, पानी की सुरक्षा का इंतजाम करें, खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दें, मानसिक शांति बनाए रखने के उपाय करें। अक्टूबर दिसंबर 2026 सर्दी की अतिरिक्त तैयारी करें, परिवार के साथ अधिक समय बिताएं, भविष्य की योजना बनाने में समय दें। 2027 परिवर्तन का वर्ष।
पूरा साल। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों को शांति से देखें, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें, नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहें, दूसरों का मार्गदर्शन करने की तैयारी करें। 2028-2029 पुनर्निर्माण, दोनों साल। नई अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाएं, तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलें, आध्यात्मिक विकास को तेज करें, समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लें। 2030 नए युग की शुरुआत, पूरा साल। विश्व गुरु भारत के योग्य नागरिक बने, वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका निभाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर दुनिया का निर्माण करें। व्यक्तिगत परिवर्तन का दैनिक कार्यक्रम, सुबह का कार्यक्रम 30 मिनट, 5:30 AM जागना और कृतज्ञता। उठते ही भगवान का धन्यवाद करें, दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार से करें। 5:35 AM शारीरिक सफाई, मुंह धोकर और स्नान करके दिन की शुरुआत करें, साफ कपड़े पहने। 5:45 AM आध्यात्मिक अभ्यास, 10 मिनट ध्यान या प्राणायाम, 5 मिनट मंत्र जाप या प्रार्थना। अपने लक्ष्य और संकल्प को याद करें। 6 बजे दिन की योजना, आज के मुख्य काम की सूची बनाएं, प्राथमिकताओं को तय करें, मुश्किल काम पहले करने का फैसला करें। दिन भर का कार्यक्रम, काम के दौरान हर घंटे में 5 मिनट गहरी सांस लें, लोगों के साथ दयालुता से पेश आएं, अपने काम में पूरी ईमानदारी रखें, समस्याओं को अवसर की तरह देखें। खाना खाते समय भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, शांति से और धीरे धीरे खाएं, अन्न का सम्मान करें, बर्बादी से बचें। शाम का कार्यक्रम 20 मिनट, 7 बजे परिवार का समय, मोबाइल और टेलीविजन बंद करके परिवार के साथ बातचीत करें, बच्चों के साथ खेलें या पढ़ाएं, बुजुर्गों की सेवा करें। 9 बजे दिन की रिव्यू, आज क्या अच्छा किया उसकी प्रशंसा करें, कहां सुधार की जरूरत है उस पर विचार करें, कल बेहतर करने का संकल्प लें। 9:30 बजे आराम की तैयारी, पेट भरकर खाना ना खाएं, हल्का भोजन या दूध पिएं, जल्दी सोने की आदत डालें। साप्ताहिक कार्यक्रम, सोमवार नए सप्ताह के लक्ष्य तय करना, मंगलवार स्वास्थ्य और व्यायाम पर फोकस, बुधवार आर्थिक योजना और बचत पर काम करना, गुरुवार शिक्षा और कौशल विकास, शुक्रवार सामाजिक सेवा और मदद के काम, शनिवार परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, रविवार आध्यात्मिक अभ्यास और आराम। मासिक लक्ष्य, हर महीने की पहली तारीख को पिछले महीने की समीक्षा करें, इस महीने के नए लक्ष्य तय करें, आर्थिक स्थिति की जांच कराएं, स्वास्थ्य की जांच कराएं। हर महीने के अंत में सफलताओं का जश्न मनाएं, असफलताओं से सबक लें, अगले महीने की बेहतर योजना बनाएं। वार्षिक समीक्षा, हर साल 31 दिसंबर को पूरे साल की उपलब्धियों को लिखें, जिन लक्ष्य पूरे नहीं हुए उनका कारण समझें, अगले साल के लिए बड़े लक्ष्य तय करें। अपने व्यक्तित्व में आए बदलाव को पहचानें। सामुदायिक जिम्मेदारी, अपने परिवार में बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करें, बच्चों को संस्कार और शिक्षा दें, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और समझ रखें। अपने समुदाय में पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखें, मोहल्ले की सफाई में योगदान दें, जरूरतमंदों की मदद करें, सामुदायिक परिवर्तन कार्यक्रमों में भाग लें। अपने देश के लिए कानून का सम्मान करें, टैक्स ईमानदारी से भरें, भ्रष्टाचार का विरोध करें, पर्यावरण की रक्षा करें। मानसिक तैयारी के मंत्र, जब डर लगे ये भी गुजर जाएगा, हर कठिनाई के बाद आसानी आती है। जब गुस्सा आए, गुस्सा मेरे अंदर का शत्रु है, मैं इसे शांति से हराऊंगा। जब निराशा हो, अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर आएगी। जब लालच आए, जितना जरूरी है उतना ही पर्याप्त है। जब अहंकार आए, मैं इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा हिस्सा हूं, विनम्रता मेरी शक्ति है। आपकी नई पहचान, नए युग के योद्धा। आज से आप सिर्फ एक आम व्यक्ति नहीं हैं, आप हैं समय के चक्र को समझने वाले, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने वाले, आध्यात्म और विज्ञान को मिलाने वाले, अपने परिवार और समुदाय के मार्गदर्शक, नए युग के निर्माता। यह जिम्मेदारी है, गर्व नहीं, यह सेवा का अवसर है, दिखावे का नहीं। अंतिम संदेश, नई शुरुआत का स्वागत। जब आज रात आप सोने जाएं तो याद रखें कि कल की सुबह आपकी नई जिंदगी की पहली सुबह है। आपके पास अब वो ज्ञान है जो हजारों साल पुराना है और हजारों साल तक काम आएगा। आपके पास अब वो समझ है जिससे आप हर स्थिति में शांत और खुश रह सकते हैं। आपके पास अब वो योजना है जिससे आप आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपके पास अब वो आत्मविश्वास है जो जानता है कि समय का चक्र आपके साथ है, आपके विरुद्ध नहीं। ये अंत नहीं, शुरुआत है। ये 10 पार्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी असली यात्रा अब शुरू होती है।
अब आप घर जाकर इन सब बातों को अमल में लाएंगे। अब आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस ज्ञान को बांटेंगे। अब आप उन करोड़ों लोगों में से एक हैं जो जानते हैं कि आने वाला कल कैसा होगा और उसके लिए कैसे तैयार रहना है। हमारा वादा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाए हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जब कोई नई भविष्यवाणी सच होती दिखे हम बताएंगे, जब कोई नई तैयारी करनी हो हम सिखाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज शेयरिंग नहीं है, ये एक मिशन है, एक बेहतर दुनिया बनाने का मिशन। आपका धन्यवाद। इन 10 पार्ट्स में आपने जो समय दिया वो सिर्फ वीडियोस देखने का समय नहीं था, वो था अपना भविष्य बनाने का समय। आप सिर्फ व्यूअर नहीं हैं, आप हैं इस महान परिवर्तन के साझीदार। अब जाकर शुरू करें, आज रात से ही इन सिद्धांतों को अपनाना शुरू करें। कल सुबह से नए कार्यक्रम पर अमल करना शुरू करें। और हां, इस ज्ञान को दूसरों के साथ जरूर बांटें, क्योंकि जब सभी तैयार होंगे तभी नया युग सच में सुंदर होगा। समय का चक्र पूरा होता है, नया चक्र शुरू होता है। आपके साथ, आपसे। जय हो। नए युग का स्वागत है।